सो बच्चों क्वेश्चन है हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे टू अ 25 ml H2O2 excess of acidified solution of Ki was added। H2O2 का 25 ml सोल्यूशन है, आपने इसमें Ki मिलाया है, ठीक है, और एक्सेस में मिलाया मतलब पूरी कंप्लीट रिएक्शन होने तक। द I2 liberated required 20 ml of 0.3 normal Na2H2O3 solution। कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से जो I2 निकली मतलब 25 ml की रिएक्शन जब मैंने Ki से कराई, यहाँ से जो I2 निकली उस I2 को मैंने फिर से इकट्ठा किया, फिर से रिएक्ट किया Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट के अंदर। ठीक है, और इस पूरे I2 से रिएक्शन करने के लिए मेरा 0.3 नॉर्मल का ये थायोसल्फेट सॉल्यूशन 20 ml खर्च हो गया। आपको यहाँ बताना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करें? सबसे पहले जैसा ये बोल रहा है वैसा चलो, H2O2 में एक्सेस में Ki मिलाया, H2O2 प्लस Ki। अब ये खुद ही कह रहा है I2 निकला तो मैं 2 Ki कर देती हूँ, तो क्या 2 KOH पॉसिबल है? तो H2O2 मतलब OH OH तो है ही, तो 2 KOH बन जाएगा। तो भाई 2 KOH और प्लस क्या हो जाएगा I2। ठीक है, अब देखो यहाँ जितने मोल्स है, अगर यहाँ 1 मोल है तो Ki भी कितना हो रहा है, I2 भी कितना लिबरेट हो रहा है, 1 मोल। तो अगर कोई मुझे I2 के मोल देते तो मैं यहाँ के मोल्स तो निकाल ही दूंगी, है ना? तुम कहेंगे ठीक है। अब इस I2 को आपने रखा तो नहीं, इस I2 की रिएक्शन आपने Na2H2O3 से कराई है, Na2H2O3 Na2H2O3 प्लस I2। तो भाई I2 से रिएक्ट करके NaI में कन्वर्ट हो जाता है, तो मैं यहाँ ट्वाइस कर देती हूँ, तो 2 तो NaI बन जाएंगे, और बाकी अगर आपको याद करना है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, Na2S4O6 बन जाएगा। H2O3 का डबल कर दो S4O6, और 2 Na तो आपके I के साथ चले गए, तो Na2 ही रहेगा। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि भाई यहाँ पे भी देखो ये 2 मोल खर्च हो रहा है तो 1 मोल खर्च हो रहा है ना? तो यहाँ मुझे नॉर्मेलिटी दी हुई है 0.3 नॉर्मल और 20 ml। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, ग्राम इक्विवेलेंस निकाल देती हूँ, है ना? ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो देखो नॉर्मेलिटी है 0.3, वॉल्यूम है 20 ml, तो भाई ये ग्राम इक्विवेलेंस हो गए। अब ग्राम इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो तुम्हें पता ही, इक्विवेलेंस हमेशा बराबर रहते हैं। इसके ग्राम इक्विवेलेंस इतने हैं तो इसके भी ग्राम इक्विवेलेंस इतने हैं, तो मैं कहूँगी ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ I2। तो बेटा ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ I2 कितना हो गया, N इंटू V, यानी 0.3 इंटू 20। ठीक है, तकलीफ क्या है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है, तो मैं कहूँगी कि मुझे तो आगे जाके क्या करना है, मोलारिटी में जवाब देना है, मुझे यहाँ मोल्स चाहिए ताकि मैं यहाँ मोल्स बता सकूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो आप 0.3 इंटू 20 लेके चलो ग्राम इक्विवेलेंस। अब ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ I2 विल बी ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H2O2। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ I2 और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 क्या होगा, बराबर। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि आपकी अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो टेंशन मत करो, ग्राम इक्विवेलेंट सबके बराबर होंगे। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट मतलब वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो हम या फिर N इंटू V, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, वो भी ग्राम इक्विवेलेंस है। तो हम कहेंगे I2 के ग्राम इक्विवेलेंस तो कितने हैं, 0.3 इंटू 20। ठीक है, और H2O2 के ग्राम इक्विवेलेंस तो मैं कहूँगी N इंटू V। अब H2O2 का नॉर्मेलिटी तो मुझे नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम तो दे रही है ना 25 ml, तो हम कहेंगे हाँ। तो देखो 0.3 इंटू 20, नॉर्मेलिटी मुझे नहीं पता लेकिन वॉल्यूम तो 25 ml है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू 0.3 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, अब आपको लगे ग्राम इक्विवेलेंट नहीं है तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मिली चलो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना? हम तो यहाँ पे मिलीलीटर ले रहे हैं, यही मिलीलीटर ले रहे हैं, यहाँ कोई फ़र्क बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक, मिली। अब क्या हुआ, तो ये मेरे पास नॉर्मेलिटी आ गई किसकी, H2O2 सॉल्यूशन की। अब इसने मुझसे ये थोड़ा ना पूछा, इसने क्या पूछा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अभी थियोरी में मैंने आपको एक लेक्चर दिया है सॉल्यूशन का, एंड वाला टॉपिक याद करो,
सॉल्यूशन के एंड में मैंने आपको एजियोट्रोप पढ़ाया प्लस वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ाया है ना, करियर प्लैनेट वाले चैनल पे, देखो उसको। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ साफ कहता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू 5.6 और मोलैरिटी तो 11.2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू 5.6। तो बेटा नॉर्मेलिटी तो ये है 0.3 इंटू 20 डिवाइड बाय 25, मल्टीप्लाई कर लो इसको 5.6 से, ठीक है। 2 0 नीचे ले लेते हैं, है ना। तो 6 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 250, सॉल्व कर लो। सिक्स इंटू 56 डिवाइडेड बाय 250, तो यहाँ आंसर आ गया आपका 1.344। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो आई दैट इज 1.344। क्वेश्चन आ चुका है बच्चों IIT JEE 97, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए पहले इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।